क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के खतरे का सामना कर रही है? क्या इजराइल ने ईरान पर हमला करे हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध घोषित कर दी है? क्या फिर से तीसरी विश्व युद्ध का खतरा देश भर में मंडरा रहा है? तो सारे रिपोर्ट का साथ चलिए दोस्तों, आपका शुभचिंतक तारकनाथ बर्मन आपके सामने हाजिर। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट फिर से एक बड़े टेंशन के दौर से गुजर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं ईरान, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट। ये सिर्फ 3 या 4 देशों का जगह नहीं है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी, ऑयल मार्केट और फ्यूचर ऑयल पॉलिटिक्स का सवाल बन चुका है। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को सिचुएशन ड्रामेटिक हो गई जब यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और स्ट्रैटेजिक डिफेंस लोकेशंस को टारगेट किया गया। कैपिटल तहरान में एक्सप्लोजन सुनाई दिया और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। पूरे ईरान में इमरजेंसी अलर्ट जारी हो गई। अमेरिका ने कहा कि यह स्ट्राइक प्रिवेंटिव एक्शन था, यही फ्यूचर थ्रेट को रोकने के लिए। लेकिन ईरान ने इसे अपनी सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक बताया। अटैक के तुरंत बाद ईरान ने जवाब दिया। उन्होंने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। सिर्फ इजराइल ने खालिफ नहीं बल्कि उनकी गल्फ कंट्रीज के एगेंस्ट भी, जहां यूएस मिलिट्री बेस मौजूद हैं। टारगेट में शामिल थे कतार, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया और यूएई की कैपिटल अबू धाबी में मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन एक सिविलियन की डेथ रिपोर्ट हुई। साइरेंस बजी, लोग बंकर्स में गए और गल्फ रीजन में पैनिक स्प्रेड हो गए। इजराइल ने भी अपने आयरन ड्रोन जैसे डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए और काफ़ी मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय किया। एयर स्पेस बंद, दुनिया पर कहर। एयर स्पेस बंद, दुनिया पर असर। कॉन्फ्लिक्ट के असर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहा। कई कंट्रीज ने अपना एयर स्पेस टेम्पोररी बंद कर दिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स सस्पेंडेड हुई। इंटरनेशनल एयरलाइंस ने रूट डाइवर्ट किया। ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ गए क्योंकि गल्फ रीजन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई हब है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक वॉर में भी बदल सकता है। बैकग्राउंड स्टोरी। अब सवाल उठता है, ये सब क्यों हो रहा है? ईरान और इजराइल की रिवलरी कई सालों पुरानी है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को रीजनल थ्रेट मानते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए इजराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो रीजन का बैलेंस ऑफ पावर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ यूएई ने पिछले कुछ सालों में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज किए थे। इजराइल ईरान को लगा कि गल्फ रीजन में इजराइल की प्रेजेंस बढ़ रही है, जो उनके लिए सिक्योरिटी चैलेंज है। यही टेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया और अब ओपन मिलिट्री कन्फ्लिक्शन तक पहुंच गए। ग्लोबल रिएक्शन। दुनिया भर का लीडर्स ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रशिया और चाइना ने स्ट्राइक को क्रिटिसाइज किया है, जबकि कुछ वेस्टर्न नेशंस ने
इजराइल और यूएस का सपोर्ट किया है। सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ये कन्फ्लिक्ट कंट्रोल में नहीं आया तो और कंट्रीज भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है और सिचुएशन वर्ल्ड वॉर टाइप एस्केलेशन तक पहुंच सकता है। अब 3 पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं, जैसे कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, कुछ दोनों में सीज फायर, रीजनल वॉर, पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व, डिप्लोमेटिक टॉक्स, प्रेशर के थ्रू पीस डील। फिलहाल टेंशन हाई है लेकिन डिप्लोमेसी भी पैरेलल चल रहा है। तो दोस्तों, ये था ईरान यूएई इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा है। आने वाला दिन डिसाइड करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या संघर्ष की तरफ।